तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AGR4 में। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का मासिक मूल्यांकन अगस्त माह का आपके जो टेस्ट हो रहे हैं उनको आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। किस विषय का देखने वाले हैं? हिंदी विषय का हम लोग आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपको जिसकी लगातार आपके मेरे कमेंट आए थे कि डिमांड थी सर कि आप लोग मेरे को क्लास 12 का जो हमारे विषय हिंदी का जो मासिक मूल्यांकन अगस्त माह का टेस्ट है ना उसको दे दीजिएगा। तो मैं बोला चलो मैं दे देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास आ चुकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अब कई सारे बच्चे देखो अब MP बोर्ड के हैं तो अब अलग अलग जिलों में शायद अलग अलग पेपर टेस्ट आए। ठीक है, अगर जैसे आपका कोई जिला छिंदवाड़ा है तो कोई का, ठीक है, अलग अलग जिलों में से मेरा सागर है। ठीक है, सागर, ठीक है, अलग अलग जिलों की डिमांड पे आपको इंदौर, अलग अलग डिमांड से आपके टेस्ट दिए जाएंगे। तो शायद आपको यही टेस्ट आ सकता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देखिए। आप लोग एक बार बोला कि फेक पेपर है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम इस वीडियो को बिना देरी के। देखो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, मासिक मूल्यांकन माह अगस्त विषय हिंदी का रहेगा और पूर्णांक आपके 20 नंबर रहेंगे और कक्षा 12वीं का रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका सही विकल्प रहेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सही प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य है। इस प्रश्न में एक सही विकल्प चुनिए। भक्तन का वास्तविक नाम था। ठीक है, भक्तन का वास्तविक नाम क्या था आपको बताना है। भक्तन लक्ष्मी दासन पार्वती। ठीक है, इसका आंसर आपको बता देना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको आंसर याद हो तो। यशोधर बाबू की बेटी किसकी पढ़ाई कर रही थी? किसकी पढ़ाई कर रही थी? डॉक्टरी की, वकालत की, इंजीनियर की, वैज्ञानिक की। ठीक है, बताओ किसकी पढ़ाई कर रही थी? अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो कमेंट में बताते जाओ। ठीक है, और उसको मैं उसका कमेंट में पिन करूँगा। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेवक धर्म के भक्तन स्पर्धा करती है भरत जी से, हनुमान जी से। ठीक है, किससे? भरत जी से या हनुमान जी से। ठीक है, आपको बताना है। अब चलिए आपका आता है दूसरा रिक्त स्थान। ठीक है, पहला तो मैंने आपको बताया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपको बताई थी मैंने। अब आता है आपका दूसरे रिक्त स्थान। सिल्वर वेल्डिंग कहानी के लेखक खाली स्थान है आनंद यादव, मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, आगे देखिए सत्य सत्य देखिए आप लोग एक बार। सत्य सत्य लिखिए। भक्तिन का गौना 13 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, भक्तिन का गौना 13 वर्ष की आयु में हुआ था। आपका पहला है सत्य सत्य। ये सत्य है या फिर असत्य आपको लिखना है। ठीक है, ये सत्य या फिर असत्य आपको लिखना है। सत्य हो तो अगर सत्य लिखना है आपको, देखो पहले तो आपको यहाँ से लिखना है सत्य। देखो सत्य पेपर में लिखने के सत्य सत्य के ये अच्छी लिख लाऊंगा सत्य, यहाँ पे असत्य हो तो इसको असत्य लिख देना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी आगे जल्दी वीडियो में आएगा। तो यशोधर बाबू के 2 बेटे थे। यशोधर बाबू के 2 बेटे थे। क्या 2 बेटे थे? क्या सही है या फिर असत्य है? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कहा है महादेवी वर्मा भक्तन के जीवन की कितनी परिच्छेदों में विभक्त किया है? यशोधर पंत मूलतः कहाँ से रहने वाली थी? खा नंबर का हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका, भक्तन का व्यक्तित्व कैसा था? ठीक है, प्रश्न चौथा है, सिल्वर वेल्डिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है? यहाँ पे 5वां है, सिल्वर वेल्डिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के स्वभाव की किन्हीं 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। महादेवी वर्मा 2 प्रमुख रचना लिखती है, साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आपका टेस्ट किस प्रकार से था। पता नहीं आपके जिले में आया नहीं आया, फिर आपको तैयार भी कर लेना है फिलहाल, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, अति महत्वपूर्ण रहेगा प्रश्न पत्र। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आगे। और सॉरी, वीडियो को लाइक नहीं किया है कि वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, इसी मैनर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।